अहम तरीन खबरें नाज़रीन किराम आपके सामने रखने के लिए। हुकूमत के खात्मे का आज बाकायदा आगाज हो चुका है। वैसे ये प्रोसेस लंबे अरसे से शुरू हुआ, लेकिन ट्रिगरिंग पॉइंट आज आया है और अब इसको दवाम बख्शने के लिए जो आखिरी उम्मीद थी वो भी दम तोड़ गई है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लेने के ऊपर सख्त लड़ाई शुरू हो चुकी है और वो जो मुज़ाकरात का एक अमल शुरू हुआ था, यानी जिसके अंदर बातचीत हो रही थी, चाहे वो सियासी मुज़ाकरात हैं या चाहे वो बुशरा बीबी के जरिए हैं या शाह महमूद कुरैशी के जरिए हैं, उसके ऊपर अभी ब्रेक लग गई है। आर्मी चीफ का नाम क्यों लिया और जनरल आसिम मुनीर का नाम लेने के ऊपर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है और इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है। इमरान खान क्यों कह रहे हैं कि हाँ मैं लूंगा नाम, वो क्यों नहीं रुक रहे हैं, वो क्यों लोग कहते हैं कि नरम रवैया क्यों नहीं रख रहे हैं, वो क्यों अपना सख्त रवैया अभी तक रखे हुए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पीटीआई अगर मुज़ाकरात नहीं करती है, यानी जैसे इस्टेब्लिशमेंट के जो भोंपू हैं, जो टाउट्स हैं, उन्होंने अब आकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो उसके ऊपर आके बताना शुरू कर दिया कि भाई ये गलती हो गई, ये नहीं इमरान खान को करना चाहिए था, ये उन्होंने आमने सामने की लड़ाई शुरू कर दिया है, ये वो आग में कूद गए हैं या ये उन्होंने आग में हाथ डाल दिया है, ये अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इस सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए था। तो पीटीआई का इसके ऊपर उन्होंने काउंटर आर्गुमेंट क्या तैयार किया है और वो किस तरह से वो ये समझते हैं कि ये हमारी कामयाबी है, यानी इस मुज़ाकरात का तातुल का शिकार हो जाना या रुक जाने से भी इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो उनकी रिहाई का प्रोसेस शुरू था वो रिहाई उनकी होगी। पीटीआई क्या समझती है, उन्होंने इसके ऊपर क्या बैकअप तैयारी की है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। किस तरह से इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है, किस तरह से जो जीडीपी है वो गिर चुकी है, किस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इनके घर की बांदी बन गई है और ये कहानियां सुना रही है कि 7 साल से कम यानी कि महंगाई जो है वो 7 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ गई है। किस तरह से ये झूठ बोल रहे हैं, इनका झूठ भी नाज़रीन किराम आपके सामने रखूंगा। फौज के जो आईएसपीआर डिपार्टमेंट है उसको 2 अरब रुपए फेक न्यूज से निपटने के लिए जारी किए गए हैं और ये 2 अरब रुपए कहां पर लगेंगे, किस फेक न्यूज से निपटा जाएगा। बहुत सारे लोगों का ख्याल पीटीआई के ये जो सोशल मीडिया उसको काउंटर करने के हवाले से है, तो इसके ऊपर उनकी क्या हिकमत अमली होगी और क्या एक नई सोच गवर्नमेंट ने 26 नवंबर के हवाले से एक पूरा प्लान नया तैयार किया है, वो यानी पीटीआई के बयानियों को काउंटर करने के लिए, उसके ऊपर बात है। तो काफी सारी खबरें मैं एक एक करके बगैर किसी तातुल के आपके सामने खबरें रखता हूं। देखिए नाज़रीन किराम, फिल वक्त वो ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे उन मुज़ाकरात को ब्रेक लग गई है और इस मुज़ाकरात की वजह जो मुख्तलिफ टाउट्स हैं उन्होंने आकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर बता भी दिया है। अंसार अब्बासी साहब का ये कहना है कि अगर आप यानी पीटीआई का जो इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है या पीटीआई के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है या बैरून मुल्क से आकर आर्मी चीफ का नाम लेकर बातचीत होगी या फौज का नाम लेकर बात होगी, तो फिर ऐसे में आप कैसे खैर की तवक्को कर सकते हैं, फिर ऐसे में किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसी तरह का बयान राना सनाउल्लाह साहब ने भी दिया। राना सनाउल्लाह साहब ये बताते हैं कि देखिए आप आर्मी चीफ के बारे में बात करेंगे, आप यानी वो कहते हैं कि बड़ी अफसोस की बात है कि अभी मुज़ाकरात का आगाज़ ही हुआ था तो इससे पहले ही उन्होंने एक सख्त तरीन जो है वो बयान दे दिया, ये नहीं होना चाहिए था और इससे जो है वो मुज़ाकरात को धचका लगा है। और इसी तरह के नाज़रीन किराम कुछ आर्गूमेंट्स आपको पीटीआई के अंदर से भी नजर आएंगे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ लोग इसी तरह की अजीबोगरीब बातें करते नजर आएंगे, जैसे कि शेर अफजल मरवत। मैं इनको माजी में बड़ा डिफेंड करता रहा हूँ, लेकिन शेर अफजल मरवत कहते हैं कि जनाब ये जो मुझे लगता है कि जो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए हैं ये इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से होने वाला वो ट्वीट है, इससे मुज़ाकरात जो है वो तातुल का शिकार हो गए हैं। तो अगर इनकी बात सुने तो बात वैलिड नजर आती है, यार मुज़ाकरात हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, चीजें तय हो रही थी, तो क्या इमरान खान को चाहिए था इस मौके के ऊपर आके इस तरह का एक बात कर देना, इस तरह का मामला कर देना और इस तरह की एक बात कर देना जिससे पूरा मुज़ाकरात का अमल ही डीरेल हो जाए। तो एक क्वेश्चन ज़हन में आता क्या ये चाहिए था ये होना। तो इसके ऊपर पीटीआई के नाज़रीन किराम 2 आर्गूमेंट्स हैं। अगर आप उनकी बात सुने या इमरान खान के साइड की बात सुने तो आपको 2 तरह के जो है वो जवाब उनसे नजर आते हैं। नंबर 1, पीटीआई ये कहती है और ख़ास तौर पर जो फैसल चौधरी साहब हैं, इमरान खान के वकील और ख़ास तौर पर इन दिनों तर्जुमान और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो डिफेंड कर रहे हैं, वो कहते हैं पीटीआई क्यों नरम रवैया रखे। सबसे पहला सवाल ये है कि कहा जाता है ना पीटीआई ज़रा नरम रवैया रख ले, पीटीआई थोड़ा सा ठंडा रह जाए, हाँ क्या हो गया है, थोड़ा सा ज़रा सब्र कर ले। तो इसके जवाब में फैसल चौधरी साहब कहते हैं क्यों इमरान खान साहब अपना रवैया नरम क्यों रखें। इमरान खान साहब के साथ क्या नरम रवैया रखा गया है? आज 500 से ऊपर दिन हो गए, शायद 15, 16, 17, आज 500 से ऊपर दिन हो गए हैं। एक बंदे को सबको पता है, इस मुल्क के बच्चे को पता है कि उस बंदे को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हो
और जिस तरह की जेल है उसके यानी कि जो सामने वाला जंगला है ना, उसके अंदर वो जो आम कैदियों के ऊपर वो शीट लगाई जाती है वो भी नहीं लगाएगी, ताकि ठंडी हवा आती रहे और उस बंदे को सर्दी लगती रहे और ये जागता रहे। सबसे ज्यादा आपको पता है फ्रीजिंग टेम्परेचर फजर के टाइम हो जाता और फिर गर्म रजाई रखने तक की इजाजत नहीं है। तो इमरान खान क्यों नरम रवैया रखे? इमरान खान की बीवी को 10 महीने तक आपने कैद में रखा। पीटीआई का मौक़िफ़ यह है कि इमरान खान की बीवी को आपने 10 महीने तक बेजुर्म कैद में रखा। तो क्या आपने पीटीआई के साथ, क्या आपने इमरान खान के साथ नरम रवैया रखा? तो आज इमरान खान नरम रवैया क्यों रखे? पीटीआई के हिस्से बखिए किए गए, तोड़ दिए गए, रियासती जबर का निशाना बनाया गया, पीटीआई की खवातीन को उठा लिया गया, घरों में घुस गए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो गया, खड़ी फसलें तबाह कर दी गई, इनके डेरे बंद कर दिए गए, कारोबार तबाह कर दिए गए, फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए, गाड़ियां घरों से उठा ली गई, यानी किसी किस्म का कोई हया नहीं किया गया। लोग अपनी बेटियों की शादी पे नहीं जा सके। पीटीआई के लोगों का जो है वो बेटियों का जहेज तक लूट लिया गया। तो क्या पीटीआई अब भी नरम रवैया? इमरान खान क्यों नरम रवैया रखे? ये पीटीआई का मौक़िफ़ मैं आपको बता रहा हूँ। पीटीआई कहती है कि हम अपना मौक़िफ़ क्यों नरम रखें, इमरान खान अपना मौक़िफ़ क्यों नरम रखे। ये जो समीउल्लाह है, समीउल्लाह ये 27 साल का जो नौजवान जो फौजी अदालत से आज़ाद होकर आया है, 27 साल का कड़ियल जवान है और अपनी याददाश्त खो बैठा है। क्या समीउल्लाह के साथ नरम रवैया रखा गया होगा जो आज उसने अपनी याददाश्त खोई है? पीटीआई का ये मौक़िफ़ है। मैं पीटीआई के मौक़िफ़ की बात करूँ और फैसल चौधरी साहब ने ये टीवी पे बात की है। उन्होंने कहा जी ये सारी चीज़ें, यानी कि समीउल्लाह की आप मिसाल लीजिए, उसने अपनी याददाश्त खो दी, उसने अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया, आज वो किसी बंदे को पहचान नहीं सकता है, अपने रिश्तेदारों को पहचान नहीं सकता है। तो क्या समीउल्लाह के साथ नरम रवैया रखा गया जो आज पीटीआई इमरान खान जो है वो नरम रवैया रखे? तो क्या ये दुरुस्त है कि इमरान खान को नरम रवैया रखना चाहिए? तो ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। दूसरा पीटीआई का मौक़िफ़ एक और भी है इस नरम रवैये के बारे में। वो कहते हैं देखिए, नरम रवैया रखा जा सकता है अगर बातचीत चल रही हो। अब 3-4 दिन हो गए हैं ये मुज़ाकराती अमल शुरू हुए। पहले दिन पीटीआई की टीम ने ये कहा कि आप हमें इमरान खान साहब को के साथ मिलने की इजाज़त दीजिए, ठीक है? तो क्या इतने दिनों में आप एक बगैर कैमरों के, बगैर ऑडियो रिकॉर्डिंग के आप एक इमरान खान से इन मुज़ाकराती टीम की मुलाकात करवा सकें? आपकी तो इतनी जुर्रत नहीं है कि आप एक इस तरह की मुलाकात ही अरेंज करवा सकें। तो आप किस तरह से कहते हैं कि मुज़ाकराती अमल को सबोताज कर दिया गया है? तो मुज़ाकराती अमल को सबोताज इमरान खान ने किया है या आपने किया है? सबसे पहला सवाल ये ना भाई, इमरान खान इन सारी चीज़ों के पीछे है या आप इस सारी चीज़ों के पीछे? तो ये मामला है। और फिर नाज़रीन कराम लॉजिकली भी बात की जाए तो लॉजिकली नाज़रीन कराम बात ये है, इस बात को समझिए, इस चीज़ को आपने थोड़ा सा एनालाइज करना है कि यानी इमरान खान साहब ने क्या ही ऐसी बात करी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी वो आर्मी चीफ के उर्दली हैं। उर्दली का मतलब ये सेक्रेटरी होता है। ये क्या नून लीग के अपने लोग जब प्राइवेट महफिलों में बैठते हैं तो क्या ये नहीं कहते हैं? यानी आज ये कुरान मजीद पे हलफ उठा के रख दें और कह दें कि यानी ये इस तरह की मिलती जुलती बातें नहीं करते हैं तो हम जो है ना वो मतलब मैं कम अज़ कम कहूँगा यार इमरान खान ने गलत किया। क्या ख्वाजा आसिफ की गाड़ी नहीं रुक गई थी प्रोटोकॉल के अंदर? क्या शहबाज शरीफ साहब वापसी सलूट नहीं मारते? तुम मतलब इमरान खान अगर ये कह रहा है, अगर वो ये अल्फाज बयान कर रहा है तो पीटीआई ये कहती है कि फिर नून लीग को क्या एतराज़ है? वो तो सही बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि नाज़रीन कराम अब वो जो एक मुज़ाकराती अमल सबोताज हुआ है उसके पीछे जो बताई जाती हैं रीजंस वो ये हैं और उसका जवाब पीटीआई के पास है। इसका नुकसान मुज़ाकराती अमल का नुकसान किसको होगा? पीटीआई को होगा या गवर्नमेंट को होगा? अब जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जरा इसको नाज़रीन कराम लॉजिकली समझिएगा। मैं ये कहता हूँ, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि पहले इस गवर्नमेंट को इस मुज़ाकराती अमल के नतीजे में साल 1.5 साल मिल जाना था। इमरान खान ने इनको टाइम दे देना था। मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, अंदर खाते ये बात चल रही थी कि ठीक है कुछ लेन देन ही होता है ना, कि अगर पीटीआई के मुतालबात माने जाते हैं तो उनके भी तो कुछ मुतालबात माने जाने थे। यानी कि अंदर खाते ये बात चल रही थी कि आप इतनी देर गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहेंगे या कम से कम इतना टाइम, यानी एक टाइम फ्रेम तय होना था।